तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें जो उम्र सीट लगती है, जिस उम्र सीट पर आप ब्लॉक करते हो गोले, तो वहीं आपकी वो मार्कशीट है। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ लोग नए बच्चे होंगे तो वो मार्कशीट नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो होगी। और जो बच्चे वो मार्कशीट बेस पर परीक्षा देकर गलती भी कर दिए हैं, जिनका रिजल्ट रुक गया या फिर रिजल्ट में कोई समस्या होगी, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है। तो लगातार दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, और हमारे वीडियो पर पहली बार है तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। क्योंकि हम बात करते हैं दोस्तों सीटेट के जितने भी नए नए इन्फॉर्मेशन आती है सीटेट से रिलेटेड, तो उसकी वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, सीटेट जो परीक्षा करवाता है तो उम्र सीट यही होती है। अब देखिए, एक बच्चे की मेरे पास उम्र सीट आई हुई है, और इसी उम्र सीट पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि जिस बच्चे की अगर कोई समस्या भी हुई है तो क्या रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया है, बबल करने में कोई दिक्कत आई तो रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यही बैकग्राउंड आपको दिखा दूँ। यही होता है बैकग्राउंड, उम्र सीट एकदम जो ओरिजिनल होती है यही होता है बैकग्राउंड। इसी तरह आपकी उम्र सीट देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। करना क्या है, ये देखिए। सबसे पहला जो कॉलम होगा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहला जो कॉलम होगा वहाँ पर आपको भरना क्या होगा, वहाँ पर भरना होगा आपको रोल नंबर। क्या भरना होगा, रोल नंबर, जिसको अनुक्रमांक बोलते हो। ठीक है। तो देख लो, एक ये रोल नंबर है। अब जो बच्चे नए हैं उन्हें जानने की ज़रूरत है। जैसे 2 है तो 2 के सामने ही 2 कर देना है, 1 के सामने 1 करना है, 0 के सामने 0, 0 के सामने 0, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 9 के सामने 9, 3 के सामने 3, 5 के सामने 5। तो कुल मिला जुला जिसके सामने जो दिखाई दे वहीं अंक को बबल करना है, न कि दूसरा अंक बबल कर दीजिएगा। और दूसरा अंक बबल करेंगे तो क्या समस्या हो सकती है, उसी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर दूसरा कॉलम आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर उत्तर प्रश्न पुस्तिका संख्या, मतलब परीक्षा में जब बैठोगे तो जो प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, जो प्रश्न संबंधित किताब कॉपी जो भी मिलेगी जिसमें प्रश्न छपे होंगे, तो उसकी उत्तर पुस्तिका जो होती है उसी को यहाँ पर बबल करना। जैसे 9 के सामने 9, 7 के सामने 7, 7 के सामने 7, 7 के सामने 7, 4 के सामने 4, 8 के सामने 8, 8 के सामने 8, 3 के सामने 3। तो कुल मिला जुला के इसी तरह आपको क्या करना है, बबल करना है। ठीक। अब आगे बात करते हैं। आगे की जो बात है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो के देख रहे हो ना, तो के सामने ही के करना है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी उतारना था, कुछ नहीं करना है। ठीक है। सेम उसी तरह उतारना है। अब देखो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कोड दिया हुआ के, तो के सामने के, सी तो सी के सामने सी, डी तो डी के सामने डी। मतलब जो कोड लैंग्वेज फर्स्ट में देगा वही कोड लैंग्वेज सेकंड में भी देगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चा गलती क्या किया है कि यहाँ पर पहला कोड तो भर दिया है कि दूसरा कोड इसने भूल गया, मतलब परीक्षा में ये दूसरा कोड भूल गया था। तो क्या इसका रिज़ल्ट आया था या नहीं आया था, तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका रिज़ल्ट आया था। ठीक है। ये भूल गया कोड भरना, तो इसका फिर भी रिज़ल्ट आया था। आप अगर अनुक्रमांक लिखना भूल गए तो कोई बात नहीं, बबल करना मत भूलिए, क्योंकि जो चेक करने वाली मशीन होती है ना, वो बबल्स को ज़्यादा कैच करती है। ठीक है। बाकी कभी कभी एरर केस में भी दिखाया जाता है कि आपने बबल करने में भूल गए, लिख दिए, तब भी रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही समस्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का जो आंसर आपको देना है इसी पर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही क्या है, 1 का सही 3 है, तो 1 का सही 3 है तो 3 ही को सही मानिए। 4 लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, मतलब गलत हो जाएगा। 2 का 3, अब देखिए 2 का 3 है तो 2 का 3 ही सही मानेंगे, 2 का 3 सही है, 3 का 1, 3 का 1 सही, 4 का 1, 4 का 1 सही, 5 का 5। अब ये ना कि कोई संख्या इधर उधर भर देंगे तो भी आपका नहीं काम करेगा। ठीक है। अब चलो बात करते हैं तुक्का की। तुक्का दोस्तों कैसे लगाते हैं, क्योंकि मैंने कई बार वीडियोस बताया था कि तुक्का लगाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है। तुक्का कैसे लगाएं,
कि पास हो जाएं। तो देखो मार्कशीट हमारे पास है और इस मार्कशीट पर अगर आप सीख गए तो तुक्का लगा के पास होने से कोई आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। देखो 3 प्रकार के तुक्के आपको दिखाएंगे, 3 प्रकार के तुक्के, और तीनों में आपको जो बेस्ट रहेगा कभी एग्ज़ाम में तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अगर मानिए आपके पास ये मार्कशीट है, ठीक है, और मार्कशीट में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है और पाँचों सब्जेक्ट में सबसे पहला आपको प्रक्रिया ये करना है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से आ रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से आते हैं पहले उसको करिएगा। जैसे मान के चलिए सीडीपी, मान लीजिए सीडीपी में आपको 25 में 25 करना है, आपको आ रहा है 25 तो कर लीजिए। उसके बाद पेपर फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात, कोई पेपर हो, जैसे सीडीपी मान लीजिए, सीडीपी के बाद आपका क्या आता है, ईवीएस आता है, तो ईवीएस में मान लीजिए आपको 25 आ रहे हैं तो 25 कर लीजिए। बाकी 2 ही में 25 आ रहे हैं और तो दोनों तीनों कमज़ोर है, तो किसी में 15 आ गया, किसी में 20 आ गया, किसी में 18 आ गया, तो ऐसे कर लेंगे तो सही हुआ। लेकिन मान के चलिए बच्चे जो मैथ्स में फेल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैथ्स में उनको 1-2 भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो मैथ का उनका सिस्टम मैं बता दूं कि सबसे पहले 2, 3, 4 क्वेश्चन जो आ रहा है उसको कर लीजिएगा। मतलब मान लीजिए 30 नंबर का मैथ है, तो 30 में आपने 5 ही नंबर सही किया, तो जो 5 सही आ रहा है उसको करिए, ठीक है। बाकी जो नहीं आ रहे हैं पूरे एक लाइन से आप देख लीजिए कि जो 5 किस्में सही किए हैं उसको छोड़ के बाकी एक साइड से रंग दीजिएगा, और रंगेंगे तो आपके कन्फर्म है कि 13 से 14 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। पहला ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या होती है, दूसरी ट्रिक ये होती है कि क्वेश्चन पूरे कर लो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे करो। जैसे 150 क्वेश्चन है तो इसमें से पूरे मान लो जो कर लो, तो पूरे करिए, तो मान के चलिए कि आपने 55 क्वेश्चन सही कर दिया। अब आपको क्वेश्चन 2-2 विकल्प में फंसा रहा है, ठीक है, अब आपको आ नहीं रहा है तो 2 विकल्प में कर लीजिए। जितना 2 विकल्प में फंस रहा है तो 2 विकल्प में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन किया, तो 20 में मान लीजिए आपको 10 मिल गया, तो कितना किए आप, 55 इधर किए थे, आपका सीधे सीधे कितना हो गया, सीधे सीधे हो गया आपका 85 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिए, तो कुल मिला जुला के आपके 55 10 65 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर बच रहे हैं कितने गोले, तो आपके पास गोले जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं आपके 65 गोले, ठीक है, 65 गोले आपके पास बच रहे हैं। अटेंट आपने कितने किया है, अटेंट आपने कर लिया है 65 नंबर आपका सही है। भाई 65 से काम तो चलेगा नहीं, अब सही करना है आपको 90, क्योंकि जनरल में क्वालिफाइड करना है। अब आपको चाहिए कितने, तो आपको चाहिए कम से कम 25 नंबर, 65 से 25। तो अब आप देख लीजिए सबसे कम गोले किसको फिल किए हैं, सबसे कम जो गोले फिल किए हैं उसी गोले को एक साइड से पकड़िए और रंग दीजिए। 15 20 नंबर 25 नंबर आपको मिल जाएंगे, आपके 90 नंबर हो जाएंगे आसानी से। लास्ट प्रक्रिया जो ट्रिक की होती है तो वो होती है आपकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 गोले हैं तो 4 क्वेश्चन, 4 लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, चारों एक सीधा रंग दीजिए, ऐसे रंग दीजिए, फिर ऐसे रंगे, फिर ऐसे रंगे, फिर ऐसे करके सही करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ये ट्रिक आपको काम देगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।